Hello and welcome back to Apex Study English Tech ज्ञान। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मेहराब शेख और आज मैं आपके लिए सिनोनिम का एक बेहद ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं लेट्स फाइंड आउट सिनोनिम, कि सिनोनिम पता करें। यानी हमें क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूँ जो सिनोनिम्स के होंगे, एंड दैट इज़ PYQ। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस सिनोनिम के आए थे उन्हीं में से कुछ खास 20 सिनोनिम्स को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। और ये सारा कलेक्शन जो अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं CHSL और CGL2 के, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया। तो वीडियो में इम्पॉर्टेंट हैं, सारे वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं और कम से कम CHSL लेवल के ज़रूर हैं, तो इसको आप बिल्कुल पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई और डिमांड हो और किसी तरह का वोकैब का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, और एक बात मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए और फिर आंसर आप देख लीजिए। और मैं अगर आपको समय दूंगा तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सुपरसीड, और इसका आपको सिनोनिम करना है, ठीक है। जी हाँ, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सुपरसीड, इसका सिनोनिम करना है। तो सुपरसीड का मतलब क्या होता है? सुपरसीड का सिनोनिम पहले देख ले क्या हो सकता है। रिपील, एनफोर्स, असाइड या सस्पेंड, इन चारों में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है जो वर्ड दिया गया उसका मीनिंग क्या है। तो सुपरसीड का मतलब होता है किसी को हटाकर किसी की जगह लेना, ठीक है, किसी की जगह लेना। तो ये जगह कब लेंगे? जब हम किसी को वहाँ से हटाएंगे, यानी किसी को पद से हटा देना है और उसके बाद उसकी जगह को ले लेना है। तो मूव करना इसका सिनोनिम होता है, हटा देना, निष्कासित करना, ओके। अब आप सोच रहे होंगे हटाना, निष्कासित करना तो सस्पेंड हो जाएगा। जी नहीं, सस्पेंड का मतलब हटाना तो होता है पर उसके जगह किसी को रखना ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ निकालने के लिए यूज होता है। किसी को निकाल देना है तो सस्पेंड कर देना। अब ये नहीं कि उसके बाद उसके जगह पे किसी और को रखा जाएगा। यहाँ कह रहा है सुपरसीड में कि जगह लेना है, इसका मतलब पहले हटाएगा फिर उसकी जगह लेगा, ओके। तो यहाँ दोनों बातें हैं। असाइड मतलब होता है किनारे कर देना, हटाना नहीं, या फिर हटाना मूव कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जगह लेगा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई चीज़ यहाँ है, इसको हटा के यहाँ रख दिए तो ये असाइड हो गया, ये असाइड हो गया, ठीक है। बगल में साइड लगाओ ना, साइड यानी बगल में, तो यहाँ से यहाँ कर दिया, बगल हो गया। एनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को इफ़ेक्टिव बनाना, कारगर बनाना, एनफोर्स करना, टू मेक इफ़ेक्टिव, ठीक है, किसी चीज़ को कारगर बनाना, इफ़ेक्टिव बनाना, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, यानी उस पर किसी तरह से बल देके या बलपूर्वक या ज़बरदस्ती इश्यू करना। तो इस तरह के सेंस में इनफोर्स का यूज़ होता है, ठीक है। रिपील इज़ द सिनोनिम ऑफ सुपरसीड। रिपील का मतलब ही होता है किसी को पद से हटा, किसी की जगह ले लेना, सिंपल, हटाना भी और जगह भी लेना। तो सस्पेंड और सुपरसीड और रिपील का सेम अर्थ जाता है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि एनफोर्स का मीनिंग अलग गया, असाइड का मीनिंग अलग गया, सस्पेंड का मीनिंग अलग गया, और हमें इसका सिनोनिम करना है समानार्थी। तो सेम मीनिंग, तो फिर अगर ये तीन नहीं हो रहे तो अब यही चौथा होगा ना। इसको एलिमिनेट कहते हैं ना, एलिमिनेट करके बनाना। तो ज़्यादातर हम लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं हो सकता उसको छोड़ दीजिए, जो हो सकता है उसी पर दिमाग लगाइए, ठीक है, मतलब वही आंसर हो जाता है। अब देखिए, सुपरसीड को याद रखने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। सुपर को बना दीजिए ऊपर, निमोनिक ट्रिक दे रहा हूँ, और सीड को बना दीजिए सीट। तो अगर आपको ऊपर वाली सीट पे बैठना है तो किसी को सुपरसीड करना पड़ेगा। बात समझे? मान लीजिए ऊपर की कोई सीट है, जैसे बालकनी में
लोग बैठ के मूवी देखते हैं और नीचे भी सीट होती है। तो अगर आपको ऊपर की सीट देखनी है, बैठनी है, तो ऊपर वह किसी को हटा के उसकी जगह बदल करके आपको वहाँ पे जाना होगा। तो सुपरसीड तब होगा जब आप किसी को ऊपर की सीट पे हटाएंगे इस सीट से और उसकी जगह पे बैठेंगे, तो ये सुपरसीड होगा। ठीक है, तो ऊपर सीट बैठने के लिए सुपरसीड करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, ट्रिक दिया आपको ताकि वर्ड याद रह जाए। कंटिन्यू करते हैं। पेरिलस, पेरिलस का सिनोनिम क्या होगा? पेरिलस का पहले मतलब समझ लेते हैं और बाकी भी हम मतलब देख लेते हैं। पहले वियरी मतलब होता है लैकिंग पावर और स्ट्रेंथ, मतलब एकदम थका हुआ, कमज़ोर, कमी है एनर्जी में, पावर में कमी। वियरी थकाऊ, एग्जॉस्टेड कह सकते हो, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। ठीक है, थका हुआ। और ड्यूबियस का मतलब जानते हो, जिसका डबल मीनिंग होता है, दोहरा अर्थ वाला होता है, या कंफ्यूजिंग भी कह सकते हो। ठीक है, हजार्डस का मतलब हो जाता है खतरनाक, डेंजरस, कोई चीज़ जो खतरनाक हो, डेंजरस हो जाता है। एंड मोनोटोनस मतलब हो गया बोरिंग। चलिए, तो मीनिंग क्लियर हो गया। अब पेरिलस का क्या मतलब? पेरिलस का मतलब भी होता है डेंजरस। देखिए यहाँ पे OUS लगा है, मतलब ये एडजेक्टिव है, तो डेंजरस हो गया जो कि खतरनाक है। तो पेरिलस मतलब खतरनाक, तो हैजार्डस मतलब भी खतरनाक, तो समानार्थी तो यही हुआ, है ना। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पेरिलस को कैसे याद करेंगे? इसके लिए कोई ट्रिक है? लेट्स सी, अगर आप ट्रिक बना सकते हैं तो। पेरिलस, तो मान लीजिए कि एक फिल्म आई थी अनुष्का शर्मा की, परी। उसमें उसने एक डेमोन, एक एविल का रोल किया था। तो परी मूवी में जो है अनुष्का शर्मा का रोल वेरी पेरिलस। परी मूवी में अनुष्का शर्मा का रोल कैसा था? पेरिलस था। उसमें उसने इफरित का रोल किया था। तो परी मूवी में अनुष्का शर्मा का रोल इज पेरिलस। परी पैरी परी, परी पैरी, परी पेरिलस। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थ्राइव, थ्राइव के लिए 4 ऑप्शन है। थ्राइव का मीनिंग, उसके पहले इनका मीनिंग। मेक हो गया बनाना, प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध होना, यानी फलना फूलना, तरक्की करना। राइज मतलब उगना, डिमोलिश मतलब होता है नष्ट करना। अब थ्राइव का क्या मतलब होता है? थ्राइव का मतलब होता है नरिश करना, किसी को पालना पोषना, पालना यानी समृद्ध करना, वृद्धि करना। तो थ्राइव एंड प्रोस्पेरस सिनोनिम हो गया। थ्राइव एंड प्रोस्पेरस, थ्राइव मतलब नरिश करना, पालना पोषना, ठीक है। और प्रोस्पेरस मतलब भी समृद्ध, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, समृद्धि। और राइज यानी उगना, जैसे सूरज उगना वगैरह। डिमोलिश मतलब नष्ट करना, या किसी की सुंदरता है, कोई अच्छी चीज़ है, उसको खराब कर देना, तो ये डिमोलिश हो गया। ओके, अब एक मतलब बनाना, तो थ्राइव का सिनोनिम प्रोस्पेरस, समृद्धि, तरक्की करना। ओके, डेवलप करना, आप इसमें डेवलप भी ले सकते हो। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इरिजोल्यूट, यहाँ देखिए वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है अनडिसाइडेड, जो कोई चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहा है, अनडिसाइडेड, यानी कोई चॉइस नहीं ले पा रहा कि ये करना है कि वो करना है, वो वेवरिंग हो जाता है, अनडिसाइडेड। एंगिश मतलब एक तरह का ये समझ लीजिए कि पेन, कोई गम, कोई तकलीफ, दर्द, ये एंगिश होता है। ठीक है, कोई पेन होता है, किसी तरह से तकलीफ होती है, परेशानियाँ, ट्रबल, इसको एंगिश कहते हैं। फर्म मतलब अटल या अडिग, और इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। चलिए, तो इररिजोल्यूट का मतलब देखिए, रिजोल्यूट से वर्ड बना है। रिजोल्यूट मतलब होता है इरादा, किसी चीज़ का आपने इरादा किया तो उसको क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। एक रिजोल्यूशन आप लोग टीवी का रिजोल्यूशन, कैमरे का रिजोल्यूशन देखे होंगे, पर ये दूसरा है। तो ये रिजोल्यूशन होता है ना, हर साल आदमी एक नया इरादा लेता है कि इस नए वर्ष में हमें ये करना है, उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ इर लगा हुआ, इर जैसे इन लगने से, अन लगने से वर्ड नेगेटिव होते हैं, वैसे इर लगने से नेगेटिव होता है। तो इररेजोल्यूट है मतलब वो कोई चीज़ का इरादा नहीं कर पाता है, कोई चॉइस नहीं कर पाता है कि ये करना है कि नहीं करना है, तो वो एक तरह का अनडिसाइडेड वाला स्थिति हो गया। वेवरिंग, वेव करता है, यानी कि वो एक समान नहीं रहता। वेवरिंग जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, वेव करती है, वो ऐसे सीधी तो नहीं होती, है ना,
वो वेवरिंग होती है, हिलती डुलती रहती है, एक स्थिर नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया वेवरिंग। तो इरेजोल्यूट मतलब वेवरिंग, अनडिसाइडेड, जो निर्णय ना ले पाता हो। ठीक है, तो रिजोल्यूशन से याद रखेंगे इरेजोल्यूट को। नेक्स्ट, इम्पेडिमेंट, मीनिंग यहाँ देखिए, ल्यूसिड का क्लियर कर लेते हैं। ल्यूसिड मतलब ये होता है क्लियर, तो हो गया क्लियर, ल्यूसिड क्लियर। एक वर्ड होता है पेल्यूसिड, तो पेल्यूसिड में भी चूंकि देखिए LUCID लगा हुआ है, LUCID ल्यूसिड, तो P लगा हुआ, P से कोई मतलब नहीं है, जो ल्यूसिड है वही पेल्यूसिड है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब हो गया बाधा, किसी चीज़ की बाधा, रुकावट। ओके, अड़ंगा बोलते हैं ना। और एलिमेंट यानी कि बीमारी होता है, एक तरह का बीमारी, एल से बना, AIL, एल मने बीमारी। ओके, एल। और अनेबल मतलब असमर्थ। तो अब इम्पेडिमेंट का मतलब क्या? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट या बाधा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिनोनिम कौन होगा, ऑब्स्टिकल या ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं ना, हिंड्रेंस। तो ये ऑब्स्टिकल इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग आसान था इसका। इम्पेडिमेंट को याद रखने के लिए देखिए रूट वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। इम मतलब तो नो, और PED पेड, पेड मतलब होता है फुट यानी पाँव। ठीक है, पेड इज द रूट वर्ड। अब मान लीजिए किसी का पाँव नहीं है, नो, ये तो नो हो गया, इम ऑफ पेड मतलब फुट हो गया। तो किसी के पाँव नहीं है तो वो चल के कैसे जाएगा? तो चलने में उसको क्या रुकावट है, बाधा है। तो इम्पेडिमेंट का मतलब बाधा। ओके, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 6 नंबर, डोसाइल। डोसाइल के पहले ये देखते हैं, कैप्रिसस मतलब हो गया जो चेंजेबल हो, बदलता रहता हो। ठीक है, परिवर्तनीय कहिए, चेंजेबल, चेंजेबल। ओहो, ओके, तो ये हो गया चेंजेबल। चेंजेबल, कैप्रिसस मतलब परिवर्तनीय, जो बदलता रहता हो। ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी, यानी ये नहीं बदलता। मस्क्यूलर मतलब ताकतवर। और सबमिसिव मतलब होता है जो सरेंडर कर देता हो हर चीज़ में, यानी कि बहुत दब्बू टाइप का। तो डोसाइल का क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग हो गया सबमिसिव नेचर। ठीक है, डोसाइल मतलब बिल्कुल ही आसान, सरेंडर। मीक बोल सकते हैं, MEE के, मीक, जेंटल, सीधा साधा, हम्बल। सबमिसिव नेचर है मतलब तुरंत हाँ में हाँ मिलाने वाला, और अपने आप को ज़्यादा किसी के सामने अकड़ के नहीं रहना, वो तुरंत सरेंडर कर देगा, हार मान लेगा, आपकी बात मान लेगा। तो वो डोसाइल नेचर हो गया। ओके, और कैप्रिसस क्या होता है? चेंजेबल होता है। ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी होता है। अगर इसका एंटोनिम पूछा गया होता तो ऑब्ड्यूरेट जा सकता था, ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, क्योंकि ये बदल जाता है, ये ऑब्ड्यूरेट नहीं बदलता। डोसाइल को कैसे याद रखेंगे? तो डोसाइल को बना दीजिए मिसाइल। अब मान लीजिए किसी कंट्री में मिसाइल दाग दिया जाए, तो वो कंट्री दागने से पहले सरेंडर कर देगा ना, कि भाई हम तो सरेंडर कर रहे हैं। तो डोसाइल को मिसाइल बना दीजिए, मिसाइल दागने के पहले ही कंट्री सबमिसिव हो जाती है, डर जाती है, सरेंडर कर देती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं पेस्टर। पेस्टर का मतलब, यहाँ देखिए पेस्ट है, पेस्ट मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ का पेस्ट है, जैसे टूथपेस्ट वगैरह है। कलर, पेस्ट कलर होता है। रेडिकुलस मतलब मजाकिया, बेतुका, बकवास भी कह सकते हो। व्हाट रेडिकुलस, हाउ रेडिकुलस बोलते हैं ना, बकवास। मॉर्नफुल मतलब शोक से भरा, शोक से भरा, कुछ गम की बात हो गई तो मॉर्नफुल सिचुएशन है, शोक से भरा। एनॉय मतलब चिंतित होता है, परेशान या चिंतित। ओके, चलिए मीनिंग क्लियर हो गया। पेस्टर का क्या मतलब हो गया? पेस्टर का मतलब हो गया डिस्टर्बिंग, यानी अनोइंग। ठीक है, पेस्टर मतलब डिस्टर्बिंग, जो आपको डिस्टर्ब करता हो, डिस्टर्बिंग। ओके, जैसे ये डिस्टर्बिंग नेचर का है तो पेस्टर हो गया। अनॉय तो डिस्टर्बिंग यानी अनॉय हो गया, चिंतित, परेशान, किसी को कुछ परेशान कर रहा हो तो अनॉय कर रहा है, पेस्टर कर रहा है। क्लियर? अब पेस्टर को कैसे याद करेंगे? जब हमारे यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, पौधों में कीड़े लग जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं। ये PEST पेस्ट होता है। ठीक है, पेस्ट। तो पेस्ट को भगाने के लिए पेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो पेस्ट से पेस्ट, तो जब हमें कीड़े मकोड़े अनॉय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हम पेस्ट का यूज़ करते हैं, यानी पेस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें, क्लियर है? आगे बढ़े आते हैं नेक्स्ट, कजोल। कजोल मतलब यहाँ देख लेते हैं हॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, धोखा देना।
ठीक है, डिसीव करना, धोखा देना, कॉक्स। और हॉक्स का मतलब होता है आप मतलब किसी से प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको फुसलाना, बहलाना। ठीक है, ये हो गया प्यारी मीठी मीठी बातें करना, फुसलाना। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, कोई गुस्सा हो गया उसको मना रहे, कोई काम करवाना है, मना रहे। डिक्टेट का मतलब होता है कुछ बोलना और सामने वाला उसको लिखे, जैसे श्रुति लेख आपने पढ़ा होगा, बनाया होगा एग्जाम में, स्कूल में श्रुति लेख होता था पहले ना। चलिए हो गया। अब कैजुअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल का मतलब ये होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना। तो ये तो धोखा देने का हो गया। वैसे देखा जाए तो ये तीनों सिनोनिम हो जाते हैं, सेम सेम सेंस जाता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। तो कॉक्स हो गया डिसीवियर नेगेटिव में हो गया, और हॉक्स का मतलब हो गया तरफ फुसलाना, बहलाना। ओके, और परसुएड मतलब मनाना। तो ये जाएगा कौन? तो एक्चुअली कैजुअल में भी थोड़ा सा जो है नेगेटिव सेंस रहता है, तो इसलिए इसका सिनोनिम भी जाएगा कॉक्स। ओके, कैजुअल में थोड़ा नेगेटिव सेंस रहता है, चिकनी चुपड़ी बातें करना, बहलाना, फुसलाना, बहकाना, तो ये सारा कॉक्स में आ जाता है। कॉक्स यानी डिसीव, है ना, धोखा देना किसी को। धोखा देना मतलब किस सेंस में? उससे कोई बात मनवाने के लिए कुछ धोखा करके कोई काम करवा लेना, तो ये कॉक्स हो गया। और हॉक्स का मतलब भी चाल होता है या ट्रिक होता है। हॉक्स का मतलब आप ट्रिक ले सकते हैं, बल्कि ट्रिक ही होता है, और ये ट्रिक हम यूज़ करते हैं किसी को फुसलाने, बहलाने के लिए, मनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी ट्रिक है, लेकिन नॉर्मली कॉक्स ही सिनोनिम जाता है, कैजुअल का कॉक्स। ठीक है, परसुएड मतलब सिंपली किसी को मनाना, कोई काम नहीं कर रहा उसको परसुएड कर सकते हो। इरिवोकेबल, ओके। अनडन मतलब हो गया, आई एम अनडन बोलते हैं, मतलब फिनिश, आप ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए, कुछ भी नहीं बचा, एंड हो गया, अनडन हो गया यानी फिनिश हो गया, एंड। रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकता हो, जो बदला जा सके। अनचेंजेबल, जो बदला ना जा सके। इरिजोल्यूट मतलब आपने देखा था कि जो वेवरिंग हो, कोई डिसीजन ना ले पाता हो। अब इरिवोकेबल का मतलब होता है जो बदला ना जा सके, ठीक है, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। नॉट रिपेयरेबल, जो रिपेयर ना हो सके, यानी जिसको चेंज ना कर सके, रिपेयरेबल। तो कौन होगा? अनडन तो नहीं होगा, इसका मीनिंग अलग है। रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्सिबल मतलब हो गया जो रिवर्स हो सके, पर ये कह रहा है कि रिवर्स नहीं होगा, तो अनचेंजेबल। ठीक है, इरिवोकेबल का अनचेंजेबल, की तीर कमान से निकल गया, अब ये वापस नहीं आने वाला। चलिए, अब मान लीजिए इसको याद करना है, तो कैसे? तो यहाँ देखिए वोकैब आया हुआ है, तो इसको वोकैब से याद कर लो कि अगर काव का मतलब गाय है, तो ये इरिवोकेबल है, मतलब ये बदलेगा नहीं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, अब ऐसा नहीं कि हर वर्ड के साथ ऐसा है, लेकिन कुछ जो नेमिंग वर्ड्स हैं, तो अगर काव का मतलब गाय है तो ये गाय ही रहेगा, बैल नहीं होगा। तो ये वर्ड क्या है? इरिवोकेबल है, अनचेंजेबल है, जो कि बदलेगा नहीं। तो इरिवोकेबल, वोकैब। तो वोकैबलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग नहीं बदलता, एक ही मीनिंग रहता है, वो क्या होते हैं? इरिवोकेबल होते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस के लिए है क्लियर, अप्रिशिएट, अप्रोप्रिएट, मेथोडिकल। मेटिकुलस के लिए, तो क्लियर का मतलब आप जानते हैं, साफ, स्पष्ट। अप्रिशिएट मतलब तारीफ करना, किसी की सराहना। अप्रोप्रिएट मतलब सटीक, और मेथोडिकल मतलब जहाँ आप टैक्टिस का यूज करते हो, किसी तरह का कोई प्रणाली, कोई मेथड यूज करते हो, तरीका। मेटिकुलस का मतलब होता है कोई काम को बिल्कुल ही बारीकी से करना, ध्यान से करना, बारीकी से, है ना। और उसमें आप तब बारीकी से करेंगे जब आप कोई मेथड यूज करेंगे। बिना मेथड के काम को बारीकी से नहीं किया जा सकता। कोई भी काम आपने कर लिया, करना है, तो बिना मेथड अप्लाई किए, आप बिना टैक्टिस लगाए आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे तैसे होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई मेथड है तो ही वो काम मेटिकुलसली हो पाएगा। क्लियर? तो मेथडिकल सिनोनिम हो गया। मेटिकुलस को याद कैसे करेंगे? लेट्स सी। तो मेटी को बना देते हैं भाई मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक का लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, तो मैट्रिक का एग्ज़ाम वही दे पाएगा जो मेथड से पढ़ाएगा, या मेथडिकल पढ़ेगा, या कोई टैक्टिस लगा के पढ़ेगा,
या जिसके पढ़ने का कोई पर्टिकुलर मेथड होगा, तरीका होगा, पढ़ने की प्रणाली होगी, ओके, तो वही जो है क्या करेगा, मैट्रिक पास करेगा। तो मेटिकुलस के लिए, मेटिकुलस मतलब मैट्रिक पास करने के लिए मैथडिकल होना पड़ेगा। तो मेटिकुलस से मैट्रिक जोड़ दीजिएगा, मैट्रिक आ गया इतना, मैट्रिक 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 पास करने के लिए मैथडिकल होना पड़ेगा, मैथडिकल तरीके अपनाने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डिलीजेंट, बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने इसका ट्रिक देखा भी होगा। तो प्रोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, कोई खास व्यक्ति हो तो वो प्रोमिनेंट कहलाता है, इम्पॉर्टेंट, ओके। और नेग्लिजेंट का मतलब इग्नोरेबल, जिसको इग्नोर किया जा सकता है, नकारा जा सकता है, नेग्लिजेंट या ना के बराबर बोलिए। डाइवर्जेंट मतलब जो ना इधर का है ना उधर का है, इसका कोई पथ नहीं है, ना वो इस रास्ते पे है ना इस रास्ते पे है, ठीक है, वो कहीं का नहीं है, डाइवर्जेंट हो गया। आपने हॉलीवुड की डाइवर्जेंट सीरीज मूवी देखी होगी। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग, मेहनती। डिलीजेंट का मतलब भी होता है मेहनती, लेबोरियस, ओके, लेबोरियस। तो यहाँ पे डिलीजेंट का सिनोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से बना उद्यम से उद्यमी, है ना, उद्यमी आप वर्ड पढ़े होंगे हिंदी में, उद्यमी, इंडस्ट्रियस उद्यमी, उद्यमी मतलब मेहनती होता है उसको उद्यमी कहते हैं, क्लियर। चलिए अब इसको याद कैसे करना है, दिल्ली के जेंटलमैन, आपने पढ़ा होगा, ये ट्रिक पुराना है, दिल्ली के जेंटलमैन इज डिलीजेंट, दिल्ली प्लस जेंटलमैन, तो दिल्ली जेंट, ठीक है। दिल्ली के जेंटलमैन कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, कामगर होते हैं। दिल्ली मुंबई यहाँ पे बच्चे से लेके बड़े हर कोई कुछ ना कुछ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिसिपेट, ओके, इमासिएट इज द वर्ड सिनोनिम, इमासिएट, इमासिएट का मतलब होता है दुबला पतला हो जाना, जैसे कोई खाया पिया नहीं, भूख से क्या हो गया, दुबला पतला हो गया, लीन एंड थिन। इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री करना, किसी को आज़ाद करना, फ्री। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, उम्मीद करना किसी बात की, और होप मतलब आशा करना। एंटिसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा जाने वाला है। अब देखिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे सी और डी में। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, और होप का मतलब होता है कुछ अच्छा उम्मीद करना, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब कुछ भी उम्मीद कर सकते हो, उसके आने की उम्मीद है, उसके जाने की उम्मीद है, एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, टल जाने की उम्मीद है। और होप मतलब हो गया कुछ अच्छा करने की, पॉजिटिव होने की उम्मीद को होप कहते हैं। जैसे उसके मरने की, तो वो एक्सपेक्ट होगा, होप नहीं होगा। उसके ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हारे मरने की उम्मीद है, जी नहीं, या आशा है, आशा नहीं होता है, मरने की आशा नहीं होता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते मुझे आशा है कि तुम बीमार होगे, नहीं, आशा अच्छे काम के लिए यूज़ होता है। तो एक्सपेक्ट का सेंस हो गया यहाँ पे एंटिसिपेट में, अनुमान लगा लिया किसी बात का, ठीक है, और होप फॉर अच्छे चीज़ के लिए। एंटिसिपेशन वर्ड यूज़ करते हैं क्रिकेट में, अभी आईपीएल का टाइम है, आपने देखा होगा कि उसने बॉल को एंटिसिपेट कर लिया कि यहाँ गिरेगी और उसके हिसाब से इसको हिट कर दिया, है ना, तो ये एंटिसिपेट हो गया। चलिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्रिकेट में ये कमेंट्री में एंटिसिपेशन वाला वर्ड अक्सर यूज़ किया जाता है। और वैसे ही मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसमें कोई ट्रिक बनाना चाहें तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हैं 13 नंबर, अडॉर्न, उसके लिए रेक्टिफाई, क्लैरिफाई, वेरीफाई, ब्यूटीफाई। देखिए किसी वर्ड के अंत में फाई लग जाता है तो वो क्रिया हो जाता है, तो ये क्रिया है, बाकी सब भी क्रिया है। रेक्टिफाई माने करेक्ट करना, सुधारना, क्लैरिफाई माने शुद्ध करना, वेरीफाई मतलब सत्य साबित करना या सत्यापित करना, ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना। अडॉर्न का मतलब होता है सजाना, किसी चीज़ को सजाना, खासकर मूर्ति वगैरह सजाते हैं, किसी दुल्हन को सजाते हैं, ये वाला हो गया अडॉर्न। तो ब्यूटीफाई हो जाएगा, दुल्हन को क्या करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, वैसे तो वो सुंदर होती ही है, पर और सजाते हैं गहनों जेवर से, कपड़ों से, ताकि वो सुंदर लगे। तो ब्यूटीफाई मीन्स अडॉर्न, ओके, सिनोनिम हो गया अडॉर्न। इसको कैसे याद करेंगे, तो डॉल को डॉल बना दीजिए। डॉल को बच्चे अक्सर सजाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, तो डॉल को डॉल करेंगे, तो डॉल को अडॉन किया जाता है, ठीक है। बच्चे डॉल को क्या करते हैं, अडॉन करते हैं, क्लियर, डॉल डॉन, ओके। नेक्स्ट 14 नंबर, कॉन्डोन के लिए है रिमेंबर, याद करना, इग्नोर मतलब हो गया किसी चीज़ को नकार देना या अनदेखा करना। ओवरलुक का मतलब भी अनदेखा करना, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। कंडेम मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, ओके।
बात समझ गए? तो कंडोन मतलब क्या बताना है? कंडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ओवरलुक या इग्नोर, वो देख लेते हैं। ओके, दोनों का मतलब एक ही है एक्चुअली। कंडोन, इग्नोर, ओवरलुक सभी एक ही है। इग्नोर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो और जानबूझकर उसको अनदेखा करते हो तो उसको इग्नोर कहते हैं। एंड ओवरलुक का मतलब होता है कि आपसे गलती से ये हो गया, आपने देखा नहीं। जैसे आप पन्ना पलट रहे थे, अचानक ज़रूरी चीज़ जो आप ढूंढ रहे हो वो आप देख नहीं पाए, वो पार हो गया, तो ये ओवरलुक हो गया। तो इग्नोर मतलब ये जानबूझ के हो गया, सिंपली ऐसे याद रखिए। और ओवरलुक मतलब हो गया कि ओवरलुक हो गया, मैं देख नहीं सका किसी वजह से, ठीक है, जल्दबाजी में था तो ओवरलुक हो गया। तो कंडोन का ओवरलुक वाला सेंस जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डॉन बना देते हैं, डॉन, ठीक है। कौन कौन डॉन को ओवरलुक किया, मतलब इग्नोर किया। कौन कौन डॉन को ओवरलुक किया? जिसने भी डॉन को ओवरलुक किया उसको इसकी सज़ा बरोबर मिलेगी। ओके, चलिए तो कौन कौन डॉन को ओवरलुक किया। अब इस वैसे तो डॉन को ओवरलुक नहीं करना चाहिए वरना डॉन को बुरा लग जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर इकोनॉमिकल, इसके लिए है फ्रूगल, यानी कि जो पैसे कम खर्च करता है। आप इसको मितव्ययी कह सकते हैं, कम खर्च करने वाला, ठीक है। माइजर मतलब कंजूस। स्पेंडथ्रिफ्ट हो गया आपका खर्चीला, स्पेंड लगा है मतलब ये खर्च करता होगा, खर्चीला। और लेविश मतलब भी खर्चीला, जो बहुत ही अय्यास वाली ज़िंदगी बताता है। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए, ये तीनों सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब एक आंसर कौन होगा? तो ये तो कम खर्च वाला है, यानी ये दोनों में से कोई नहीं होगा। अब या तो ए या फिर बी। माइजर मतलब पैसे खर्च कम करने वाला नहीं, माइजर पैसा खर्च ही नहीं करता, ये कंजूस है। फ्रूगल और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब भी मितव्ययी होता है। इन दोनों में कॉमन बात ये है कि ये पैसे को केयरफुली खर्च करते हैं, ये नहीं कि खर्च ही नहीं करते। माइजर तो खर्च ही नहीं करता, किसी ने 5 रुपये मांगा तो वो देगा ही नहीं। लेकिन जो इकोनॉमिकल होगा, अगर वो 5 नहीं दे सकता है तो 1 रुपया ज़रूर देगा। तो ये खर्च करता है, इसलिए कंजूस नहीं कह सकते इसको, ठीक है। माइजर खर्च ही नहीं करता, उसको 5 मांगो वो 1 रुपया भी नहीं देगा। तो फ्रूगल और इकोनॉमिकल का एक ही सेंस है, क्लियर। चलिए तो याद कैसे करेंगे? इकोनॉमिक, तो भाई जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो थोड़ा इकोनॉमिकल होते हैं, उनको पता है कि कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए, सिंपल है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वैश, क्वैश का मतलब होता है अच्छा सिनोनिम कर लेते हैं। अनल, अनल मतलब होता है जिस चीज़ को लीगली आदमी क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, नल कर देता है। नल से बना NULL, नल, नलीफाई, यानी लीगली उसको अब वो पावर में नहीं है, रद्द हो गया। नल एंड वॉइड बोलते हैं ना, नल एंड वॉइड। एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, क्वेश्चन आस्क और आस्क एक ही हो गया, ठीक है। तो क्वैश का मतलब होता है ये अनल, मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना या फिर उसको लीगली पावर से हटा देना या निरस्त कर देना, क्वैश, अनल। ओके, चलिए अब क्वैश को कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्वैश को ऐसे याद करिए, स्मैश या मैश, ओके। तो स्मैश का मतलब होता है किसी चीज़ को मसल देना। तो क्वैश का मतलब ही मसलना या सप्रेस करना भी होता है, दबा देना। तो निरस्त करने के लिए क्या करते हैं ना, किसी चीज़ को अनल करने के लिए हमें उसको सप्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। तो क्वैश मैश, स्मैश, मसल दिया उसको, आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए वो कोई कानून आया उसको मसल दिया लोगों ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया, ठीक है। तो क्वैश स्मैश ऐसे याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कमोशन। कमोशन को कैसे याद करेंगे? पहले हम देख लेते हैं वर्ड यहाँ पे, ओके। चलिए तो कमोशन के लिए देख लेते हैं इमोशन। इमोशन तो आप जानते हैं जज्बात। रैशन मतलब जहाँ पे आदमी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं इसको, नॉट लॉजिकल, ठीक है, या फिर लॉजिक, सॉरी इसका मीनिंग लॉजिकल हो जाता है, रैशनल यानी लॉजिकल, ओके, लॉजिकल। एंड इमोटिकॉन्स आप जानते होंगे, जो इस तरह के फेसेस होते हैं
आपने देखा होगा, तो ये इमोटिकॉन है एक तरह का। इसमें कुछ ना कुछ फेस एक्सप्रेशन से भाव निकलते हैं। हैप्पीनेस है तो ऐसे थोड़ा बढ़ा दिए, हैप्पीनेस हो गया ऐसा करके, ठीक है। चलिए, तो ये इमोटिकॉन्स हो गए। तो इमोटिकॉन्स आप जानते हैं आते हैं मोबाइल्स में। डिस्टर्बेंस आपको पता है। तो कमोशन यानी चिंता। अब ये चिंता कहाँ से निकालेंगे? इमोशन में चिंता है, डिस्टर्बेंस में चिंता है। देखिए यहाँ तो सिंपल आ गया, कमोशन का डिस्टर्बेंस। ओके, तो इमोटिकॉन्स में हर तरह का भाव है, चिंता भी है तो खुशी भी है। रैशनल मतलब लॉजिकल होता है, जिसमें कोई तर्क होता है, वो रैशनल होता है। इमोशन यानी जज्बात, जज्बात में अच्छे बुरे दोनों होते हैं। तो कमोशन का हो जाएगा डिस्टर्बेंस, यानी किसी तरह की चिंता, ठीक है। तो कमोशन को इमोशन बना के याद कर सकते हैं। इमोशन यानी कि नेगेटिव ले लेंगे कि हमको इस बात की चिंता है। इमोशनल आदमी अक्सर चिंतित रहता है किसी बात को लेके, जिसके अंदर इमोशन नहीं वो कमोशन नहीं। नो इमोशन नो कमोशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं। ब्रिस्क, ब्रिस्क का सिनोनिम दिया रिस्क, विस्क, वीक, क्विक एंड मीक। तो रिस्क मतलब आप जान रहे हो, विस्क का मतलब क्विक होता है, फास्ट। ओके, एंड क्विक तो है ही, एंड मीक मतलब जेंटल, विनम्र। अब या तो आंसर बी या सी, तो आंसर एक्चुअली सी जाता है, ब्रिस्क का क्विक। विस्क भी है, ऐसे विस्क विस्की भी होता है, और विस्क से विस्कर भी होता है, जैसे कि चूहे का जो मूंछ होता है उसको विस्कर कहते हैं, ठीक है। और विस्क और भी वस्तुओं के नाम आते हैं, पर उसको लिटरल मीनिंग में लिया जाए तो क्विक का सेंस दिया जाता है। तो इसका सेंस एक्चुअली जब क्विक ही सेंस दे रहा है तो विस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रिस्क मतलब बहुत ही तेज़ या रैपिड, यानी क्विक, तो ये क्विक हो जाता है, ठीक है। तो क्विक इज द सिनोनिम। तो ब्रिस्क को कैसे याद करेंगे? ब्रिस्क को आप बना दीजिए कि वो, हाँ तो सिनो राइमिंग वर्ड में आ जाएगा, क्विक ब्रिस्क, कि वो ब्रिस्क है, क्विक है ब्रिस्क है। ये तो आप इसको राइमिंग वर्ड कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा, ब्रिस्क क्विक क्विक ब्रिस्क। ओके, चलिए, और अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का सिनोनिम दिया है अनफेयर, मतलब जो ठीक नहीं है, गलत है। फेयर मतलब सही। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई दाग नहीं हो, दागहीन, बेदाग कह सकते हैं, बेदाग, ठीक है। जैसे किसी कैरेक्टर होता है ना, बेदाग होता है, कोई इसमें दाग नहीं है। क्रिमिनल, क्रिमिनल तो फ्लॉलेस नहीं होता, तो ये नहीं होगा। अनफेयर मतलब गलत, ये नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कौन होगा। इम्पेकेबल का मतलब ये होता है बेदाग, जिसके अंदर कोई दाग नहीं है, पूरे करियर में उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो वो इम्पेकेबल कैरेक्टर है, मतलब फ्लॉलेस है। फॉल्टलेस कह सकते हो, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, ठीक है, इम्पेकेबल। और अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए इम मतलब हो गया नो, और पेक, पी ई सी, पेक का, इम्पेक, पेक का मतलब होता है किसी को चोंच मारना, ठीक है, पैकिंग करना, चोंच मारना, जैसे बर्ड्स मारते हैं ना चोंच। तो चोंच मारना मतलब जो आदमी चोंच मारने का काम करता है, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी को चोंच मार रहा है मतलब कि उसको परेशान कर रहा है। तो ये कौन करता है? जो जिसके अंदर फ्लॉ रहता है ना, कोई गलती होती है। लेकिन यहाँ इम लगा मतलब नो, मतलब ये चोंच नहीं मारता है। तो कैसा आदमी है? ये इम्पेकेबल कैरेक्टर है, यानी अच्छे कैरेक्टर का आदमी है, क्योंकि वो लोगों को चोंच नहीं मारता, किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देता। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। वैसिलेट, वैसिलेट के लिए कांपना, कांपना, ये हो गया अजीब, ये हो गया कांपना। क्यूर मतलब कांपना भी होता है, और क्यूर मतलब तरकस होता है, जैसे तीर होता है ना, तीर जिसमें रखते हैं, ये वाला जो पीछे रखा रहता है, बाहुबली में आपने देखा होगा, इसको हम तरकस कहते हैं। ये तरकस हो गया, इसको क्वीवर कहते हैं अंग्रेजी में। सीवियर मतलब कांपना होता है, ट्रेम्बल करना। क्वीर माने अजीब, कोई चीज़ अजीब है, क्वीर हो गया, क्वीर। और वेवर, वेवरिंग आपने देखा था, जो अनडिसाइडेड था, तो सिनोनिम कौन हो जाएगा? अनडिसाइडेड, क्योंकि वैसिलेट का मतलब भी होता है अनडिसाइडेड, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, किसी बात को निर्णय नहीं ले पा रहा, वो वेवर हो गया, वैसिलेट हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब याद कैसे करेंगे? तो ऐसे देख लेते हैं, वैसिलेट, यार वैसिलेट हो गया, आप
मैं ये काम नहीं करने वाला, मतलब आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे करे कि नहीं करे। क्यों? वैसे ही लेट हो गया, वैसे ही लेट हो गया। अब जाने न जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो बड़ा अपने इरादों में क्या पक्का नहीं, उसको कंफर्म नहीं कि करना चाहिए कि नहीं, भले लेट हो गया लेकिन जा सकता है। फिर भी कह रहा नहीं वैसे ही लेट हो गया, अब नहीं जाऊँगा। तो वो क्या कर रहा है, वेवर कर रहा है, वो एक पक्का डिसीजन नहीं ले पा रहा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगे बताइएगा। ये सारा आपका 2020 में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस तरह का और भी सेट आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।